क्योंकि डैंडिंग गुड के चले जाने के बाद ये चीज़ें बेकार हो जाएंगी। उन्हें कम कीमत पर बेचा जा सकता था। इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। क्या आप इतने लोगों को ले जा सकते हैं? राघव ने आंखें झपकाए। कोई समस्या नहीं है। अमरधुंध समुदाय ने कई उड़ने वाली नावें बनाई हैं। तीसरे चरण वाले 500 लोगों को समा सकते हैं और दूसरे चरण वाले भी 200 से 300 को समा सकते हैं। मूल रूप से 10 उड़ने वाली नावों के साथ सभी शिष्यों को ले जाया जा सकता है। लेंग युएक्सी ने गंभीर आवाज में कहा। तथाकथित उड़ने वाली नाव साधना की दुनिया का अंतरिक्ष यान है जो अत्यधिक तेज गति से हवा में उड़ सकता है। यहाँ तक कि आधार निर्माण संस्कारी भी उड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके आंतरिक माना के उपभोग की आवश्यकता होती है, जिससे बहुत लंबे समय तक उड़ना असंभव हो जाता है। लेकिन एक उड़ने वाली नाव के साथ, जब तक आपके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर हैं, आप 24 घंटे उड़ सकते हैं। इसे साधना की दुनिया में मुख्यधारा का परिवहन उपकरण माना जा सकता है। मूल रूप से हर स्वर्ण मूल समुदाय बड़ी संख्या में उड़ने वाली नावें बनाता है, उन्हें अपने दैनिक परिवहन के रूप में उपयोग करता है। अगर ऐसा है तो हमें जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, अधिमानतः 3 दिनों के भीतर। राघव बहुत गंभीर लग रहा था। 3 दिनों के भीतर? इतना जरूरी? लेंग युएक्सी चौंक गई। हाँ, मुझे एक बुरा पूर्वाभास है। शायद सीलिंग संरचना अब और देर तक राक्षस को नहीं फंसा सकती। राघव ने गहरी आवाज में कहा। उसका एक क्लोन लगातार ब्लड डायमंड ट्री को देख रहा है। 3 साल बीत जाने के बाद इसकी शक्ति 100 किलोमीटर तक फैल गई है और वह जगह जीवन के लिए एक वर्जित क्षेत्र बन गई है। अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ब्लड डायमंड ट्री द्वारा उत्सर्जित आभा और भी डरावनी होती जा रही है। इसीलिए उसे लगता है कि अमरधुंध समुदाय में और रहना उचित नहीं है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें वास्तव में जाने की आवश्यकता है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और किसी भी समय जाने के लिए तैयार हैं। शेन बिकियान को कोई आपत्ति नहीं थी। वह राघव पर पूरी तरह भरोसा करती थी। एक मुर्गी से शादी करो, मुर्गी का पीछा करो। एक कुत्ते से शादी करो, कुत्ते का पीछा करो। यही उसका चरित्र है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसका पति इतनी जल्दी और डरा हुआ क्यों था, लेकिन इसका एक कारण होना चाहिए। वह जो कर सकती है वह है उस पर भरोसा करना। मैंने बहन लिन को भी सूचित किया। स्थिति बहुत ज्यादा समान है। किंगमू समुदाय के 3000 शिष्यों को भी तैनात किया गया है। हम अमरधुंध समुदाय में इकट्ठा होंगे और फिर एक साथ रवाना होंगे। लेंग युएक्सी ने गंभीरता से कहा। आखिरकार ये स्थानांतरण कार्रवाई न केवल अमरधुंध समुदाय और डैंडिंग गुड को शामिल करती है, बल्कि किंगमू समुदाय को भी शामिल करती है। ये कहा जा सकता है कि यह 3 प्रमुख समुदायों का एक अभूतपूर्व स्थानांतरण कार्रवाई है। हम किंगमू समुदाय की वह बूढ़ी औरत, उम्मीद नहीं थी कि वह हमारे साथ भागेगी। वह निश्चित रूप से भाग्यशाली है। शेन बिकियान ने ठंडे स्वर में फुफकार मारी, काफी नाखुश। लेकिन वह ये भी जानती है कि अमरधुंध द्वीप छोड़ना खतरों और कठिनाइयों से भरी एक लंबी यात्रा होगी। इसलिए जितनी अधिक ताकत होगी उतना ही अधिक आश्वासन होगा। वह किंगमू समुदाय की भागीदारी से इनकार नहीं करेगी। 3 दिन बाद लिन याजू के नेतृत्व में किंगमू समुदाय की 10 उड़ने वाली नावें अमरधुंध समुदाय के ऊपर पहुंची, जिसमें किंगमू समुदाय के 3000 बुजुर्ग और शिष्य भी थे। उसी समय डैंडिंग गुड की 10 उड़ने वाली नावें भी अमरधुंध समुदाय के आंतरिक भाग में उतरीं। ये कहा जा सकता है कि तीनों प्रमुख समुदायों के सभी शिष्य और बुजुर्ग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन हम 3 प्रमुख समुदाय अमरधुंध द्वीप से दूर चले जाएंगे। सही, हम लगभग 1000 साल से यहाँ हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम बस चले जाएंगे। यह अनिवार्य है, ये समुदाय मास्टर का आदेश है, हम इनकार नहीं कर सकते। वास्तव में हम समुदाय मास्टर को दोष नहीं दे सकते। एक स्वर्ण मूल मास्टर के रूप में वह निश्चित रूप से हमसे अधिक जानता है। क्या ये संभव है कि राक्षस वास्तव में इतना डरावना है, पूरे अमरधुंध द्वीप को बर्बाद करने में सक्षम है? अस्पष्ट, चूंकि यह 3 स्वर्ण मूल मास्टर का निर्णय है, हम केवल पालन कर सकते हैं। ये सच है। ईमानदारी से, मुझे परवाह नहीं है। मैं पूरी दुनिया को अपना घर मानता हूँ, मेरा कोई लगाव नहीं है। समुदाय जहाँ भी है, मैं वहीं हूँ। बिल्कुल, समुदाय का सार लोग हैं। लोग जहाँ हैं, समुदाय वहीं है। आधार निर्माण के बुजुर्गों ने गहन चर्चा की। बेशक वे भी हजारों सालों से रहने वाले आवास को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन समस्या यह है कि स्वर्ण मूल मास्टर की सुरक्षा के बिना वे संभवतः एक तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक नस की रक्षा नहीं कर सकते थे। कोई भी यादृच्छिक स्वर्ण मूल मास्टर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था, और इसीलिए वे केवल स्वर्ण मूल मास्टर का पालन कर सकते हैं। इस स्थान से चले गए।
कहीं और की ओर साधना करने के लिए। निश्चित रूप से वे संस्कारी जो स्थानांतरण करने को तैयार नहीं हैं, वे इस कार्रवाई से बाहर निकल सकते हैं। वास्तव में कम से कम 70% समुदाय शिष्य समुदाय मास्टर के साथ जाना नहीं चाहते थे। वे बस यहाँ शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बनने के लिए रहना चाहते थे। लेकिन लेंग युएक्सी, लिन याजू और शेन बिकियान, 3 स्वर्ण मूल मास्टर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि अगर वे केवल 3 ही निकलते तो भी ठीक होता। अब उन्होंने समुदाय मास्टर की जिम्मेदारी के लिए जाने को तैयार शिष्यों को साथ ले जाने का विकल्प चुना। इस समय 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारी भी अमरधुंध चोटी पर दिखाई दीं। 3 सुंदर महिलाएं सुंदरता में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी आकर्षण प्रदर्शित करती हैं। दूर से वे सुंदरियों के एक चित्र की तरह दिखती थीं। बहन लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप किंगमू समुदाय को भी स्थानांतरित कर देंगी, लेंग युएक्सी ने टिप्पणी की। उसने मूल रूप से सोचा था कि लिन याजू को मनाना कठिन होगा, लेकिन आश्चर्य की बात है, उसकी सहमति उल्लेख करने के बाद तुरंत मिल गई। आपको इसे पुरानी पीढ़ी को देना होगा। वे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ निर्णय लेते हैं, कभी भी डगमगाते या टालमटोल नहीं करते। इस मामले में कोई विकल्प नहीं है। अगर आपने उस राक्षस की शक्ति देखी होती तो आप जानते कि अमरधुंध द्वीप बहुत लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। हालांकि मैं किंगमू समुदाय के क्षेत्र को भी संरक्षित करना चाहूंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये लगभग असंभव प्रतीत होता है। चूंकि आप भी जाना चाहते हैं, हम एक साथ क्यों नहीं चलते? एक दूसरे की पीठ होना अच्छा है, लिन याजू ने धीमी आवाज में बोला। फिर भी उसने पाया कि उसकी नज़र बार बार राघव पर वापस आ रही है। उसने एक बार सोचा था कि उसके प्रति उसकी भावनाएं केवल क्षणभंगुर थीं, समय के साथ फीकी पड़ने के लिए नियत थीं, बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगी। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि उसकी भावुक भावनाएं न केवल गायब नहीं हुई बल्कि और मजबूत हो गईं। मानो वह प्यार में बीमार हो, हर दिन बुखार महसूस कर रही हो। इसलिए जब उसने सुना कि अमरधुंध समुदाय अमरधुंध द्वीप छोड़ने की योजना बना रहा है, तो वह घबरा गई। अगर लेंग युएक्सी चली गई तो क्या वह उस आदमी को फिर से देखने का मौका नहीं खो देगी? वह ऐसा कुछ होने की अनुमति कभी नहीं देगी। और इसी वजह से उसने तुरंत किंगमू समुदाय को स्थानांतरित करने का फैसला किया। अगर समुदाय के बुजुर्गों को पता चला कि उसने एक आदमी के लिए किंगमू समुदाय को स्थानांतरित करने का फैसला किया है, तो शायद वे सभी बाहर निकलकर उसे समुदाय के लिए एक कलंक घोषित कर दें। लेकिन अब किंगमू समुदाय के ग्रैंड एल्डर गिर गए थे, जिससे केवल वह एक स्वर्ण मूल मास्टर बची, इसलिए कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। मुझे पता था कि आप सवारी करने वाली हैं, शेन बिकियान ने लिन याजू पर व्यंग्य किया। आप लेट गोल्डन कोर स्टेज में कब एडवांस हुई? क्या आपको अपने अंदर ताइन स्पिरिट फायर की पलटवार को बेअसर करने में मदद करने के लिए एक प्योयांग बॉडी आदमी मिला? इस समय लिन याजू हैरानी में हॉर्न उठी। उसने महसूस किया कि शेन बिकियान की साधना उसके करीब थी, दोनों लेट गोल्डन कोर स्टेज पर, जबकि उसकी अपनी साधना थोड़ी और गहरी थी और गोल्डन कोर पूर्णता के करीब थी। हालांकि वह शेन बिकियान की पिछली स्थिति को जानती थी, उसके पास इस जीवन में लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर उसने सफलता हासिल करने का प्रयास किया तो ताइन स्पिरिट फायर उसे जिंदा जला देगा। उस समय उसका शरीर अत्यधिक शक्तिशाली पावर ऑफ ताइन से भरा हुआ था, जो किसी भी समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति को असंतुलित कर सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए उसे एक प्योयांग बॉडी वाले पुरुष संस्कारी को खोजने की आवश्यकता होगी। अपने शरीर के भीतर प्योयांग पावर को प्राप्त करना ताकि उसके अपने में पावर ऑफ ताइन को बेअसर किया जा सके। ऐसे आदमी को ढूंढना एक चमत्कार की तलाश करने जैसा था। उसने इस जीवन में लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने की शेन बिकियान की संभावनाओं को निराशाजनक माना था। आश्चर्यजनक रूप से शेन बिकियान ने वास्तव में ताइन स्पिरिट फायर की समस्या को हल कर दिया था। ये वास्तव में पेचीदा था। बेशक अब मैं मास्टर राघव की दाववादी साथी हूँ। इस समय शेन बिकियान राघव को गले लगाते हुए स्नेही आंखों से उसकी ओर देखा। क्या? इस बयान को सुनकर लिन याजू की आंखों में एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसे लगा जैसे उसके दिल पर क्रूरतापूर्वक प्रहार किया गया हो। वह एक अभूतपूर्व आक्रोश से भर गई। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि शेन बिकियान, 200 साल से अधिक उम्र की एक बूढ़ी औरत, वास्तव में 30 के दशक के एक आदमी को बहकाने की हिम्मत कर सकती है। ये शर्मनाक से परे था। क्या ये केवल बड़े द्वारा छोटे को लूटने का मामला नहीं है? यह अनभिज्ञ महिला उसकी दादी हो सकती थी। जो चीज़ उसे और असहनीय लगी वह ये थी कि शेन बिकियान राघव को उससे पहले हासिल करने में कामयाब रही जब लिन याजू ने उसे पहले देखा था। क्या बहन लेंग ने भी इस पर सहमति दे दी है? लिन याजू ने अपने दांत पीस लिए।
उसने महसूस किया कि यह बिल्कुल हास्यास्पद था। आश्चर्य हुआ कि शेन बिकियान कितनी मोटी चमड़ी वाली हो सकती है कि वह किसी अन्य महिला स्वर्ण मूल संस्कारी के जीवनसाथी को चुरा सके। ये बिल्कुल बेशर्मी की बात थी। सम्मानित डैंडिंग गुट की समुदाय नेता, 200 साल से अधिक उम्र की एक स्वर्ण मूल मास्टर होने के नाते वह ऐसा जघन्य व्यवहार कैसे कर सकती थी? वह खुद ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करती। अपने स्वयं के नैतिकता, नियमों और परंपराओं से बंधी हुई। हे, मैंने बहन लेन के साथी को नहीं चुराया। मैं बस इस बड़े परिवार में शामिल होना चाहती थी। आखिरकार, एक आदमी के लिए कई पत्नियों और उपपत्नियों का होना काफ़ी सामान्य नहीं है। और कोई नियम नहीं है जो कहता है कि एक महिला स्वर्ण मूल संस्कारी किसी अन्य आदमी की उपपत्नी नहीं बन सकती। शेन बिकियान हल्के से चकल्स दिया। तुम बेशर्म! लिन याजू पूरी तरह से हैरान रह गई। यह महिला बेशर्मी की परिभाषा थी जो एक स्वर्ण मूल संस्कारी होने के बावजूद बेशर्मी से एक आधार निर्माण संस्कारी की उपपत्नी बनना चुनी। ये सीधे तौर पर शर्मनाक और अपमानजनक था। वह 200 साल से अधिक उम्र की एक महिला थी। लिन याजू ने कभी ऐसी बेपरवाह महिला नहीं देखी थी। उसने महसूस किया कि शेन बिकियान स्वर्ण मूल संस्कारी की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से दूषित कर रही थी। हालांकि अपने दिल में वह पूरी तरह से असहाय थी, क्योंकि उसमें खुद ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, बहन लिन, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शेन हमारे प्यारे आदमी की प्रेमिका बनना पसंद करती है, तो ये स्वाभाविक रूप से हमारे आदमी के लिए एक सम्मान की बात है। मेरे पास इनकार करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह हम सभी एक परिवार बन जाते हैं, आगे जुड़ते हैं और करीब आते हैं। लेंग युएक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं पाया। आखिरकार वे सभी 2 से 3 साल से अमरधुंध समुदाय में थीं और उनका रिश्ता बहनों जैसा घनिष्ठ था। ठीक है, ये सब आप लोगों के बीच का मामला है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। इन शब्दों से स्तब्ध लिन याजू ने खुद को असहाय महसूस किया। आखिरकार यह उनका पारिवारिक मामला था, वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी। उसे अपनी राय व्यक्त करने का क्या अधिकार था? वह सिर्फ गुस्से में राघव को घूर सकती थी। यह आदमी एक पूरी उपद्रव, एक आपदा था जो अनगिनत फड़फड़ाती तितलियों को आकर्षित कर रहा था। सुंदर होना वास्तव में एक आदमी के लिए परेशानी की बात थी। हमारे पास दुश्मन आ रहे हैं। इस समय राघव ने अचानक बोलना शुरू किया। उसने महसूस किया था कि समुदाय के बाहर 8 स्वर्ण मूल मास्टर और सैकड़ों आधार निर्माण संस्कारी, हजारों साधना संस्कारी के साथ एक सेना बनाकर अमरधुंध समुदाय के परिधीय क्षेत्र में भव्यता से आ पहुंचे थे। वे छिपने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, सीधे अमरधुंध समुदाय के द्वार तक मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक अतुलनीय हत्या का इरादा जारी कर रहे थे। क्या? जैसे ही ये शब्द निकले, लिन याजू, लेंग युएक्सी और शेन बिकियान, तीनों स्वर्ण मूल मास्टर ने तुरंत बाहरी आभा को महसूस किया और उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना जारी की। स्वर्ण मूल मास्टर सभी परिचित थे। उनका नेतृत्व घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ कर रहे थे। उनके अलावा येलो मेपल वैली के 2 स्वर्ण मूल मास्टर, ओयांग परिवार के स्वर्ण मूल मास्टर और प्राचीन परिवारों के कई अन्य लोग थे। कुल मिलाकर वे 8 स्वर्ण मूल तक जुड़ गए। ये ताकत पहले हुई महान लड़ाई के बराबर थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पिछली लड़ाई के बाद घोस्ट डेमन समुदाय सबक नहीं सीखेगा बल्कि इसके बजाय अपने हमलों को तेज कर देगा। एक बार फिर उनके पास उनकी सीमाओं के खिलाफ दबाव डालने वाली एक विशाल सेना थी। लुओ हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमरधुंध समुदाय में आने की? लेंग युएक्सी हवा में उड़ गई और ऊपर से लुओ हुआ और उनके लोगों को देखा। उसके चारों ओर का फॉर्मिडेबल स्वर्ण मूल कानून डोमेन उसके शरीर को घेर लेता है, फिर इन संस्कारी पर हमला शुरू कर देता है। तुम्हारे जैसी एक मामूली लड़की मेरे सामने सख्त होने की हिम्मत करती है। घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ ने ठंडे स्वर में फुफकार मारी। उसी समय उसने अपना अंधेरा स्वर्ण मूल कानून डोमेन भी जारी किया। राक्षसी ऊर्जा ठंडी थी और सीमिंगली काउंटलेस ग्रीविंग सोल से भरी हुई थी। गड़गड़ाहट। दोनों ताकतें तुरंत आपस में भिड़ गईं, जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक शक्ति की लहर पैदा हुई, जिससे बड़े पैमाने पर अशांति पैदा हुई। हालांकि लेंग युएक्सी अभी भी एक बड़े अंतर से हार गई। आखिरकार वह सिर्फ स्वर्ण मूल के शुरुआती चरण की एक संस्कारी थी, जबकि घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ स्वर्ण मूल चरण के अंतिम चरण में थे। उनके माना के बीच एक विशाल अंतर था, लेकिन लेंग युएक्सी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। आखिरकार वह अमरधुंध समुदाय के अंदर थी, संरचना द्वारा संरक्षित। उसे विश्वास नहीं था कि ये संस्कारी आक्रमण करने की हिम्मत करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक सेना का नेतृत्व करो और मेरे अमरधुंध समुदाय पर आक्रमण करो।
ऐसा लगता है कि तुमने मेरे अमरधुंध समुदाय की माउंटेन प्रोटेक्शन एरे से निपटने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेंग युएक्सी ने घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ को घूरा। सामान्य तौर पर एक साधारण स्वर्ण मूल मास्टर माउंटेन प्रोटेक्शन एरे द्वारा संरक्षित स्वर्ण मूल समुदाय पर हमला नहीं करेगा। एक स्वर्ण मूल मास्टर जो एक तीसरे चरण की सरणी को नियंत्रित करता है, अपनी स्वयं की 10 गुना लड़ाई की शक्ति को तैनात कर सकता है। अगर दुश्मन ने हमला किया तो यह वास्तव में उनके लिए एक मृतंत होगा। लेकिन उनका प्रतिद्वंद्वी लुओ हुआ था, घोस्ट डेमन समुदाय का चालाक और कपटी समुदाय मास्टर। वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता था? तो एकमात्र कारण यह होगा कि उसे अमरधुंध समुदाय की सरणी को तोड़ने का रास्ता मिल गया था। इसीलिए वह इतना लापरवाह और निडर था। हाँ, ये पता चला है कि तुम एक छोटी लड़की में वास्तव में कुछ बुद्धिमत्ता है। इस बिंदु पर चीजों को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अमरधुंध समुदाय की माउंटेन प्रोटेक्शन एरे एक प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे मेरे घोस्ट डेमन समुदाय द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है। इस सरणी को तोड़ना मेरे हाथ को मोड़ने जितना आसान है। घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ ने जोर से हंसा। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसके शब्द गिरे, पूरी तीसरे चरण की धुंध यिन यांग संरचना जो मूल रूप से पूरे अमरधुंध समुदाय को कवर करती थी, अचानक ढह गई। पूरी सरणी बाधा पूरी तरह से गायब हो गई, पूरे समुदाय को बिना किसी बाधा के दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। असंभव, किसने वास्तव में हमारे अमरधुंध समुदाय की धुंध यिन यांग संरचना को बंद कर दिया? एक अंदरूनी आदमी अमरधुंध समुदाय के अंदर एक गद्दार रहा होगा जो तुम्हारी मदद कर रहा था। अन्यथा तुम संभवतः ऐसा नहीं कर सकते थे। लेंग युएक्सी का रंग बदल गया। एक पल में उसने महसूस किया कि अमरधुंध समुदाय के अंदर एक जासूस रहा होगा, और वह भी उच्च रैंक का। आधार निर्माण बुजुर्ग की ताकत के बिना अमरधुंध समुदाय की माउंटेन प्रोटेक्शन एरे के साथ बातचीत करना असंभव होगा। इसके अलावा अमरधुंध समुदाय की माउंटेन प्रोटेक्शन एरे को तुरंत बेअसर करने में सक्षम बहुत कम संस्थाएं थीं। तो ऐसा है, याओ वेन संरचना चोटी मास्टर, तुमने अमरधुंध समुदाय के साथ विश्वासघात किया है। एक पल में लेंग युएक्सी ने कुछ महसूस किया। उसकी आंखें तुरंत संरचना चोटी मास्टर याओ वेन पर टिक गईं, जो दूर छिपी हुई थी। कई साल पहले से याओ वेन ने ब्लड शैडो पूर्वज के मांद में जाने के बाद गंभीर चोटें और अपनी साधना में सिग्निफिकेंट लॉस को बनाए रखा। उसी क्षण से वह हर किसी की नज़रों से ओझल हो गया। माना जाता था कि उसने अपने रास्ते का अंत कर लिया था। किसने सोचा होगा कि वह घोस्ट डेमन समुदाय द्वारा लगाया गया एक जासूस निकला? हाँ, समुदाय मास्टर लेंग, आपने मेरे निशान की उम्मीद से बहुत पहले खोज लिया। हाँ, यह मैं था जिसने व्यक्तिगत रूप से धुंध यिन यांग संरचना को बंद कर दिया। संरचना चोटी मास्टर की सहायता के बिना घोस्ट डेमन समुदाय अमरधुंध समुदाय के गढ़ में चुपके से घुसपैठ कैसे कर सकता था? वे तीसरे चरण की संरचना को कैसे नष्ट कर सकते थे? संरचना चोटी मास्टर याओ वेन जोर से हंसा, अभिमानी और आत्मसंतुष्ट, मानो उसने इस परिणाम की आशंका जताई हो। उसकी आकृति टिमटिमाई और वह तुरंत लेंग युएक्सी और अन्य स्वर्ण मूल मास्टर के हमले की सीमा से बाहर चला गया, आगे के हमले से बचने के लिए दूर की जगह पर उड़ गया। वह स्वर्ण मूल मास्टर द्वारा लक्षित होने से डरता था, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। क्या कुछ साल पहले रिवार्ड और पनिशमेंट हॉल के मास्टर जू कियांग और रिफाइनिंग उपकरण हॉल के मास्टर लुओ डिंगतियान की मौत का तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है? लेंग युएक्सी ने भौहें चढ़ाईं, कई साल पहले की घटनाओं की याद दिलाई। हाँ, वे वास्तव में मुझे शामिल करते थे। अतीत में मैंने एक खजाने से भरी क्रिप्ट में अपनी पूरी योजना इन व्यक्तियों के सामने प्रकट की। मुझे उम्मीद थी कि वे अमरधुंध समुदाय के साथ विश्वासघात करने के लिए मेरे साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि उन्होंने पेश किए गए लाभ को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय गंभीर परिणामों का सामना किया। मेरे पास घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर के साथ सहयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि उन्हें हटाया जा सके। संदेह से बचने के लिए मैंने खुद को गंभीर रूप से घायल करके एक चाल चली। उस तरह मैं एवरीवन को धोखा देने और उनके संदेह से बचने में सक्षम था। संरचना चोटी मास्टर याओ वेन बेशर्मी से गर्वित था। पिछले कुछ वर्षों में उसने अमरधुंध समुदाय के पर्याप्त हितों को धोखा दिया था। यहाँ तक कि अमरधुंध समुदाय के कुछ आधार निर्माण बुजुर्गों की मौत भी काफ़ी हद तक उससे जुड़ी हुई थी। वह एक वास्तविक गद्दार था। तुम बेशर्म बदमाश याओ वेन, हमारे अमरधुंध समुदाय ने तुम्हारा क्या अन्याय किया कि तुमने हमारे साथ विश्वासघात करना चुना? क्या तुम जानते हो कि तुम्हें पोषित करने के लिए अमरधुंध समुदाय ने कितना बलिदान दिया है, और फिर भी तुमने अपने स्वयं के समुदाय के साथ इस तरह का व्यवहार किया? अमरधुंध समुदाय में तुम्हारे उच्च पद और तुम्हारे निपटान में प्रचुर संसाधनों के साथ तुम राक्षस संस्कारी के साथ सहयोग क्यों करोगे?
अमरधुंध समुदाय के बहुत से बुजुर्ग मदद नहीं कर सके, लेकिन जोर से शाप दें संरचना चोटी मास्टर याओवेन को घूरते हुए। वे कल्पना नहीं कर सके कि गरिमापूर्ण संरचना चोटी मास्टर अमरधुंध समुदाय का गद्दार निकलेगा। हे, तुम लोगों की समझ में नहीं आएगा। समुदाय क्या मायने रखता है? केवल अमरत्व का मार्ग ही सार है, बाकी सब अप्रासंगिक है। घोस्ट डेमन समुदाय के साथ सहयोग करके मैंने कोर फॉर्मेशन हासिल किया। अगर मैं अमरधुंध समुदाय में रहता तो मुझे कुछ नहीं मिलता। संरचना चोटी मास्टर याओवेन ने अपने पिछले समुदाय के सदस्यों को तिरस्कार से देखा। जाहिर है उसने घोस्ट डेमन समुदाय के साथ अपने सहयोग से भारी लाभ कमाया था। यदि नहीं तो वह विलिंगली अमरधुंध समुदाय के साथ विश्वासघात नहीं करता और घोस्ट डेमन समुदाय का एक एजेंट बन जाता। बस इन मूर्खों के साथ शब्दों को बर्बाद करना बंद करो। बस अमरधुंध समुदाय को मिटा दो, तब से तुम इस क्षेत्र का प्रभार ले सकते हो। घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ की आंखों में एक चमक थी। वह अप्रत्याशित परिणामों के डर से अब और शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इन तीनों समुदायों के सभी संस्कारी को मिटाना बेहतर होगा। इस समय हमला करने के उनके विकल्प का कारण एक ही झटके में तीनों प्रमुख समुदायों को खत्म करना था। सफल होने पर तीनों प्रमुख समुदायों की सभी विरासत और संसाधन उसके अधीन होंगे। तब तक वह नवजात शिशु के लिए संसाधनों के स्वामी होंगे। इसलिए 3 प्रमुख समुदायों को मिटाना एक आवश्यकता थी। तुम सही हो, 3 प्रमुख समुदाय अतीत की बात हो जाएंगे। यह अच्छा लगता है कि तुम समुदाय के संस्कारी आखिरकार इसका स्वाद चखते हो। आज हम तुम्हें दिखाते हैं कि हम कितने फॉर्मिडेबल हैं। हे, मैं उत्सुक हूं कि 3 प्रमुख समुदायों की विरासत कैसी है। कई स्वर्ण मूल मास्टर की आंखें एक ठंडी चमक के साथ चमक उठीं। उन्होंने तीनों प्रमुख समुदायों के प्रत्येक संस्कारी को घूरा। उनके शरीरों ने एक सर्द हत्या के इरादे को उजागर किया, जो जहरीले सांपों की तरह देख रहे थे जो अपने शिकार को देख रहे थे। वे इस कार्रवाई की लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, डिटर्मिन्ड टू सक्सीड डाई ट्राइंग। राघव इन संस्कारी को देखते हुए एक विचार के साथ एरे हॉटकीट को एक आदेश भेजा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। अगले सेकंड पहले बंद किए गए तीसरे चरण की सरणी की धुंध यिन यांग संरचना को फिर से सक्रिय किया गया, आकाश और पृथ्वी को अंधेरा कर दिया। पूरा अमरधुंध समुदाय अंतहीन बैंगनी धुंध में लिपट गया था। एक विशाल सरणी बाधा ने आसपास के क्षेत्र को बाहर निकाल दिया, सीमा के भीतर सभी संस्कारी को फंसा लिया। सभी संस्कारी संरचना की शक्ति को महसूस कर सकते थे, मानो वे सीधे एक जाल में चले गए हों। असंभव, क्या तीसरे क्रम धुंध यिन यांग संरचना निष्क्रिय नहीं कर दी गई थी? ये फिर से कैसे शुरू हो सकती है? दुनिया में क्या हो रहा है? एक स्वर्ण मूल मास्टर पीला पड़ गया। उसने एक घातक संकट आते हुए महसूस किया। दुश्मन की संरचना के अंदर होना सचमुच एक जार में कछुआ होने जैसा था। लुओ वेन, तुमने कमीने ने मेरे साथ विश्वासघात किया। घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ हैरान और क्रोधित था। दूर संरचना चोटी मास्टर याओवेन को घूर रहा था। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने निश्चित रूप से इस तीसरे क्रम की संरचना को पहले गुप्त रूप से निष्क्रिय कर दिया था। ये फिर से सक्रिय होना असंभव है। ये बस असंभव है। संरचना चोटी मास्टर याओवेन हैरान था और उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। एक दूसरी श्रेणी, उच्च श्रेणी के संरचना मास्टर के रूप में उसे आमतौर पर अमरधुंध समुदाय में सबसे मजबूत संरचना मास्टर माना जाता था। समुदाय में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। वह दैनिक आधार पर माउंटेन प्रोटेक्शन एरे के प्रबंधन का भी प्रभारी था। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा, जिस संरचना पर उसने सोचा था कि उसका पूरा नियंत्रण है, वह अब उसके लिए अजनबी थी। मानो उसने माउंटेन प्रोटेक्शन एरे पर अधिकार कभी रखा ही नहीं था। वह मूर्ख था और उसे पता नहीं था कि यहाँ किस तरह की घटना हुई थी। मूर्ख, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? मैंने वास्तव में तुमने क्या किया है ये बहुत पहले खोज लिया था। लेकिन मैंने शांति से इंतजार किया ताकि तुम्हारे पीछे के एवरीवन को एक ही झटके में पकड़ सकूं। मैंने वास्तव में विश्वास किया था कि एक बार जब मैं अमरधुंध द्वीप छोड़ दूंगा तो मेरे पास भविष्य में घोस्ट डेमन समुदाय के खिलाफ बदला लेने का मौका नहीं होगा। मेरे आश्चर्य के लिए तुम सभी मृत्यु के द्वार पर खुद को पहुंचाने पर जोर देते हो। इस बार मैं तुम सभी को तुम्हारे निर्माता से मिलने भेजूंगा। अमरधुंध समुदाय के गिरे हुए संस्कारी का बदला लेना। लेंग युएक्सी की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। शुरुआत में वह वास्तव में थोड़ी उत्तेजित थी, सोच रही थी कि अमरधुंध समुदाय का अंत हो सकता है। लेकिन उसने जल्द ही अपने पति का संदेश सुना और जान गई कि उसके पास अभी भी अमरधुंध समुदाय की महान संरचना का नियंत्रण है। इसलिए उसने अभिनय किया ताकि इन स्वर्ण मूल मास्टर को लगे कि वह उनके जाल में फंस गई है।
फिर उसने इन स्वर्ण मूल मास्टर को संरचना में लुभाया जहां वे बिना किसी एस्केप के फंस जाएंगे। ये योजना सरल लग सकती है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता किसी भी संदेह से परे है। स्वर्ण मूल मास्टर को कुछ भी संदेह नहीं था और एक एक करके वे सीधे संरचना में चले गए, जार में कछुए बन गए। मारो। इस क्षण में राघव ने एरेहॉट कीट को नियंत्रित किया। उसने कीट के साथ तात्कालिक एकता महसूस की, मानो उसकी आत्मा एरेहॉट कीट में विलीन हो गई हो और अब पूरी तीसरे क्रम की संरचना को नियंत्रित कर रही हो। उसकी आत्मा संरचना के हर कोने में फैल गई, जिससे उसे संरचना की शक्ति की पूरी समझ और नियंत्रण मिल गया। अपने स्वयं के अंगों में हेरफेर करने जितना ही सहज। ये कहा जा सकता है कि उसने कभी भी इस क्षण के रूप में शक्तिशाली महसूस नहीं किया था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया हो। तीसरे क्रम की संरचना के अनंत रहस्यों को पूरी तरह से उसकी आंखों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा था, कोई रहस्य उससे छिपा नहीं रह गया था। गड़गड़ाहट। अगले सेकंड, बस एक विचार के साथ, उसने पूरी तीसरे क्रम की संरचना की पूरी शक्ति का उपयोग किया। वूश। बैंगनी धुंध की एक लहर यिन और यांग की ताकत के सारा गरजी। इसकी शक्ति असीम थी, सर्वोच्च तलवार ऊर्जा की बारिश के समान आकाश को छेदती हुई, कुछ भी इसका सामना नहीं कर सकता था। जैसे गिरती बारिश की बूंदें वे आक्रमण करने वाले संस्कारी पर बरस गईं। उनकी गति बिजली जितनी तेज थी, बिल्कुल बेमैच। यह अच्छा नहीं है। इस क्षण में संरचना चोटी मास्टर याओ वेन ने एक घातक खतरा महसूस किया, क्योंकि धुंध की किरणों में से एक सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह ठीक ठीक जानता था कि तीसरे क्रम धुंध यिन यांग संरचना की शक्ति कितनी भयानक है। यहाँ तक कि सिर्फ एक हिट एक स्वर्ण मूल मास्टर के हमले के बराबर थी। अगर वह संरचना के अंदर हिट होता तो वह निश्चित रूप से इसकी शक्ति से टुकड़े टुकड़े हो जाता। जो संरचना उसकी रक्षा करने वाली थी, वह अब वह संरचना थी जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। ये परिणाम बस बहुत हास्यास्पद था। दुर्भाग्य से उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे बचने की कोशिश की या उसने कौन सी तकनीकों का उपयोग करने की कोशिश की, कोई भी उपयोगी नहीं था, क्योंकि राघव इस संरचना चोटी मास्टर पर बारीकी से नजर रखे हुए था। कभी कभी एक गद्दार दुश्मन से ज्यादा नफरत करता है। यह आदमी निश्चित रूप से मरने वाला था। थर्ड। एक झलक में धुंध की एक किरण ने उससे टकराई, तुरंत उसके शरीर को छेदते हुए उसकी छाती में एक विशाल छेद दिखाई दिया। उसका दिल टूट गया था और खून बह रहा था। ये एक आधार निर्माण संस्कारी की शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना के साथ याओ वेन के पास अभी भी चेतना का एक निशान बचा था। अभी वह इतना पछतावा से भरा हुआ था कि वह खून उल्टना चाहता था। अगर उसने अमर धुंध समुदाय के साथ विश्वासघात नहीं किया होता, शायद उसे इतनी दयनीय मौत नहीं मरनी पड़ती। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर भारी होकर जमीन पर गिर गया। मृत्यु में उसकी आंखें वाइड ओपन, बंद होने को तैयार नहीं। उसकी जीवन शक्ति तेजी से फीकी पड़ रही थी। याओ वेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह संरचना की ताकत से मारा जाने वाला पहला व्यक्ति होगा। लेकिन अन्य स्वर्ण मूल मास्टर ने याओ वेन के निधन पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेट अलोन उसे बचाने का प्रयास किया, क्योंकि वे सभी वर्तमान में अपने स्वयं के जीवन के लिए लड़ रहे थे। इतना शक्तिशाली। राघव पूरी तरह से चकित था। तीसरी श्रेणी, उच्च श्रेणी की संरचना धुंध यिन यांग संरचना पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद उसे लगा जैसे वह एक स्वर्ण मूल पूर्णता संस्कारी में बदल गया हो। हालांकि वह कोई साधारण स्वर्ण मूल पूर्णता संस्कारी नहीं था, बल्कि एक स्वर्ण मूल संस्कारी था जिसमें असीमित मात्रा में माना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि संरचना का स्रोत तीसरे क्रम की आध्यात्मिक नस थी। तीसरे क्रम की आध्यात्मिक नस लगातार अपनी ऊर्जा की पूर्ति करती रहती है। इससे संरचना को अनिश्चित काल तक उपयोग करना संभव हो गया। अन्य स्वर्ण मूल मास्टर यह हासिल नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके शरीर में माना की सीमाएं थीं और संभवतः एक तीसरे क्रम की आध्यात्मिक नस के साथ तुलना नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि एक तीसरे क्रम की संरचना एक तीसरे क्रम की आध्यात्मिक नस पर बनाई जानी चाहिए, जिससे यह एक शाश्वत ऊर्जा स्रोत प्रदान करे। यदि समर्थन के लिए कोई आध्यात्मिक नसें नहीं हैं, तो इसके बजाय आध्यात्मिक पत्थर का उपभोग करना होगा। समस्या ये थी, एक औसत संस्कारी को इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ से मिलेंगे। संरचना को चलाने के जस्ट फ्यू राउंड्स आध्यात्मिक पत्थर को पूरी तरह से खाली कर देंगे, लीविंग नॉट इवन अ ड्रॉप बिहाइंड। मेरे प्रभु, वह स्वर्ण मूल मास्टर, ऐसा लगता है कि वह यांग परिवार से नवजात शिशु पूर्वज है। वह इस बार अमर धुंध समुदाय आया है। इसी क्षण जया की आवाज आई। उसने पहली नज़र में पहचान लिया कि 8 स्वर्ण मूल मास्टर में से उनमें से एक वह अपराधी था जिसने जी परिवार को नष्ट कर दिया। उसने फिर से अपने परिवार को बर्बाद करने वाले व्यक्ति का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। भले ही 20 या 30 साल हो गए थे, वह भूल नहीं सकती थी। उसकी यादें अभी भी ताज़ा थीं।
आश्वस्त रहें, यह आदमी निस्संदेह आज मर जाएगा, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। राघव ने एक आध्यात्मिक भावना संचरण के माध्यम से उसे सांत्वना दी, अपने दाऊवादी साथी जया को शांत किया। जब वह अभी भी साधना चरण में था, तो उसने अपने दाऊवादी साथी जया से वादा किया था कि एक दिन वह उसके दुश्मनों से बदला लेने में उसकी मदद करेगा। सच, उस समय ये सिर्फ एक वादा था, उसे नहीं पता था कि वह इसे पूरा कर पाएगा या नहीं। यहाँ तक कि अब वह सिर्फ आधार निर्माण चरण में था और उसकी लड़ने की शक्ति एक स्वर्ण मूल मास्टर के साथ तुलना नहीं कर सकती थी। लेकिन अब यह अलग था, उसके पास तीसरे क्रम उच्च श्रेणी की संरचना, धुंध यिन यांग संरचना का नियंत्रण था। यह अमर धुंध समुदाय के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई एक तीसरे क्रम की हत्या संरचना थी, जिसमें अंतहीन हत्या का इरादा था। अब वह संरचना आत्मा में बदल गया था, उसने तीसरे क्रम की संरचना की ताकत का आदेश दिया। यह ऐसा है जैसे वह एक स्वर्ण मूल पूर्णता सच्चा व्यक्ति में बदल गया हो, जिसमें अनंत शक्ति है। यहाँ तक कि अगर ओयांग परिवार का पूर्वज स्वर्ण मूल चरण का एक संस्कारी था, तो भी वे उसके साथ तुलना नहीं कर सकते थे। हाँ मेरे प्रभु, उसके शब्दों को सुनकर जया के दिल में गर्मी भर गई, अंतहीन स्नेह से भर गई। उसके प्रभु वास्तव में एक आदमी थे जो निश्चित रूप से अपने शब्दों को पूरा करते थे। उसका मानना था कि उसका प्रभु निश्चित रूप से कुछ भी हासिल कर सकता है। धुंध दिव्य प्रकाश। एक पल में राघव ने संकोच नहीं किया और तीसरे क्रम की संरचना पर एक उग्र हत्या के इरादे को निर्देशित किया। बैंगनी धुंध की एक धारा आकाश से नीचे उतरी। प्रत्येक प्रकाश बीम यिन और यांग की शक्ति से इम्ब्यूड था, जिसमें असंख्य कानूनों को बुझाने में सक्षम अनंत शक्ति थी। निस्संदेह अमरधुंध समुदाय का पूर्वज एक नवजात शिशु पूर्वज रहा होगा जिसमें हत्या करने की एक महान प्रवृत्ति थी। उनके द्वारा छोड़ी गई धुंध यिन यांग संरचना एक हत्या संरचना थी जो शक्ति में असाधारण रूप से डरावनी थी, यहाँ तक कि कई तीसरे क्रम की संरचनाओं में भी। धुंध दिव्य प्रकाश यिन और यांग बलों के कन्वर्जेंस से उत्पन्न सभी कानूनों को नष्ट करने की क्षमता रखता था। यहाँ तक कि अगर कोई एक निम्न श्रेणी के रक्षात्मक जादुई खजाने से सुशोभित था, तो भी वे धुंध दिव्य प्रकाश की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। वूश वूश वूश। अचानक धुंध दिव्य प्रकाश की किरणें आकाश से नीचे उतरीं, 8 स्वर्ण मूल मास्टर को घेर लिया और हर उस कोने को बंद कर दिया जहां वे छिप सकते थे, जिससे उन्हें सीधे इसके हमले को सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। धिक्कार है। घोस्ट डेमन समुदाय के स्वर्ण मूल मास्टर समुदाय मास्टर लुओहुआ के चेहरे के भाव ड्रास्टिक रूप से बदल गए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अमरधुंध समुदाय की माउंटेन प्रोटेक्शन एरे के बारे में सुना था, एक डरावनी तीसरे क्रम की संरचना जो स्वर्ण मूल के खिलाफ अजेय होने के लिए प्रसिद्ध थी। कई स्वर्ण मूल मास्टर जो अमरधुंध समुदाय पर आक्रमण करना चाहते थे, संरचना के भीतर ही मर गए। इसलिए भले ही अमरधुंध समुदाय प्रत्येक पीढ़ी में केवल 1 या 2 स्वर्ण मूल मास्टर का उत्पादन कर सके, फिर भी ये 3000 साल से अधिक समय तक अपनी वंशावली को संरक्षित करने में कामयाब रहा बिना समाप्त हुए। तुम मुझे मारना चाहते हो? यह इतना सरल नहीं होगा। घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओहुआ ने हैरानी और गुस्से में गर्जना शुरू किया, अपने व्यक्ति से एक उच्च श्रेणी का जादुई खजाना निकाला। ये घोस्ट डेमन बैनर था, घोस्ट डेमन समुदाय का सुरक्षात्मक जादुई खजाना। अतीत में घोस्ट डेमन समुदाय के पूर्वज को यह उच्च श्रेणी का जादुई खजाना मिला, जिसने उन्हें कई दुश्मनों को खत्म करने और प्रसिद्ध घोस्ट डेमन समुदाय की स्थापना करने की अनुमति दी, जिससे अमरधुंध द्वीप में प्रसिद्धि मिली। ये बैनर पिच काला था, जिसकी सतह पर अनगिनत अस्पष्ट आत्माएं और कंकाल दिखाई दे रहे थे। भीतर से अनगिनत आत्माओं की गर्जना निकलती प्रतीत होती थी, लुढ़कती ध्वनि तरंगे दिल को ठंडा कर देती थीं। ये राक्षस उपकरण पहली बार में सिर्फ एक निम्न श्रेणी का खजाना था, लेकिन जैसे जैसे ये प्रतिशुद्धि आत्माओं को निगलता रहा, इसकी शक्ति बढ़ती रही। पीढ़ियों के समुदाय मास्टर से पोषण और 1000 साल के संचय के साथ यह अंततः एक उच्च श्रेणी के जादुई खजाने में एडवांस हो गया था। एक बार इस राक्षस उपकरण की शक्ति को बढ़ाने के लिए घोस्ट डेमन समुदाय ने अनगिनत लोगों का वध किया था। इसके कार्य बिल्कुल बुरे और कर्मिक बाधाओं से लदे हुए थे। उनके कर्म बच्चों को भी डराने वाले थे। समुदाय मास्टर लुओहुआ ने तुरंत इस उच्च श्रेणी के जादुई खजाने को सक्रिय किया, अनगिनत काले धुंध बनाने के लिए इसकी शक्ति को उत्तेजित किया, स्याही जितना काला अपने पूरे शरीर को घेरने के लिए, एक पूर्ण बाधा बनाने के लिए। यहाँ तक कि धुंध दिव्य प्रकाश के बमबारी का सामना करते हुए ये थोड़ी देर के लिए विरोध कर सकता था। गड़गड़ाहट। एक पल में धुंध दिव्य प्रकाश की एक किरण ने बमबारी की और गंभीर रूप से घोस्ट डेमन बैनर से टकराई, तुरंत डरावनी शक्ति का उपयोग करते हुए आसानी से घने काले धुंध को फाड़ दिया और सीधे उसके शरीर से टकराए। इसके कारण लुओहुआ लगातार पीछे हटता रहा, ऐसे मजबूत पलटवार का सामना करने में असमर्थ और अनिच्छा से खून थूक दिया। जाहिर है
सिर्फ एक झटके से वह पहले से ही गंभीर आंतरिक चोटों से पीड़ित था। अन्य स्वर्ण मूल मास्टर ने भी ऐसा ही किया। प्रत्येक ने अपना जादुई खजाना निकाला और धुंध दिव्य प्रकाश का मुकाबला करने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। वे धुंध दिव्य प्रकाश द्वारा मारे जाना नहीं चाहते थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक उनके शरीर पर जादू के खजाने ने एक कठिन हिट लिया, मानो उन पर एक तोप के गोले से हमला हुआ हो। एक एक करके वे पीछे हटते रहे, लगातार खून थूकते रहे। उनके फेफड़े और आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति हुई। सबसे दयनीय ओयांग परिवार के स्वर्ण मूल के पुराने पूर्वज ओयांग मेंग थे। उन्हें विशेष रूप से राघव द्वारा लक्षित किया गया था और 3 धुंध दिव्य प्रकाश से टकराए थे। पहले धुंध दिव्य प्रकाश ने आसानी से उनके शरीर पर जादू के खजाने की रक्षा को तोड़ दिया। दूसरे धुंध दिव्य प्रकाश ने सीधे उनकी छाती को छेद दिया। तीसरे धुंध दिव्य प्रकाश ने उनकी खोपड़ी को छेद दिया। लगातार 3 धुंध दिव्य प्रकाश ने उसे मार डाला और पूरी तरह से उसकी जीवन शक्ति को बुझा दिया। उसके लिए कोई एस्केप या परिहार नहीं था। यह क्या हो रहा है? मुझे लक्षित करने वाला वास्तव में कौन है? ओयांग मेंग अपनी मृत्यु से पहले हैरान और क्रोधित दोनों थे। उन्होंने समझा नहीं कि 7वें क्रम की संरचना विशेष रूप से उन्हें क्यों लक्षित कर रही थी, जबकि अन्य स्वर्ण मूल मास्टर इस तरह से लक्षित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अमर धुंध समुदाय के साथ उनकी किस तरह की गहरी नफरत है कि वे उन्हें एक जीवन या मृत्यु की स्थिति में डालना चाहते हैं। हालांकि वह वास्तव में घोस्ट डेमन समुदाय का एक कट्टर सहयोगी था, लेकिन उसे इस तरह से लक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूरी तरह से अनुचित। एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ, उसकी नाराजगी या पछतावे की परवाह किए बिना, धुंध दिव्य प्रकाश ने एक पल में उसके शरीर को टुकड़ों में तोड़ दिया। उसकी आत्मा भी बुझ गई और वह इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। वह मर चुका है। ये बूढ़ा कुत्ता आखिरकार मर गया। पिता और माता, दादा और दादी, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया है। जया ने स्वाभाविक रूप से एवरीथिंग स्पष्ट रूप से देखा। उसने उस समय राहत महसूस की, उसकी समझ दाव दिल के साथ। उसके परिवार की नफरत फाइनली इस क्षण में बदला लिया गया। हालांकि उसने उसे खुद नहीं मारा, लेकिन यह उसके पति थे जिन्होंने किया। इसलिए ज्यादा फर्क नहीं था। यह एक संतोषजनक बदला था। ओयांग परिवार के अन्य लोगों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ण मूल मास्टर की सुरक्षा के बिना और ओयांग परिवार के इतने सारे दुश्मनों के साथ उनका पतन शायद जी परिवार के पतन से भी अधिक भयानक होगा। भागो, तुरंत भागो। इसे देखते हुए लुओ हुआ और घोस्ट डेमन समुदाय के अन्य लोग, जिनमें 8 स्वर्ण मूल मास्टर शामिल थे, अब एक गिरे और 7 घायल हो गए। इस तीसरी श्रेणी उच्च श्रेणी की संरचना का विरोध करने में असमर्थ थे, क्योंकि सरनी की शक्ति अंतहीन है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति है। भले ही वे कुछ समय के लिए शक्ति का विरोध कर सकते थे, उनका माना अनंत नहीं था। तीसरे क्रम की आध्यात्मिक नस के साथ तुलना करना असंभव था। यदि वे विरोध जारी रखते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। वूश वूश वूश। एक पल में स्वर्ण मूल मास्टर ने बिना कुछ कहे एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल किया। प्रकाश की किरणों में बदल गए, ध्वनि की गति को पार कर गए और तुरंत यहां से भागना चाहते थे। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। शून्य प्रतिबंध। राघव की आंखों में एक ठंडक का संकेत दिखाई दिया। वह इन स्वर्ण मूल मास्टर को इतनी आसानी से भागने कैसे दे सकता था? अगर वे वास्तव में भाग गए तो भविष्य में अनगिनत दुश्मन उभर सकते हैं। उसे उन्हें यहीं काट देना चाहिए और परेशानियों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। एक विचार के साथ उसने एरे हॉट कीट को आदेश दिया, विशाल संरचना को नियंत्रित किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक एक विशाल सरनी बाधा चारों ओर फैल गई, शून्य को अवरुद्ध कर दिया और एक अदृश्य शून्य बल लहरों की तरह चारों ओर बह गया, सभी दिशाओं में बह गया। थर्ड थर्ड थर्ड। अगले सेकंड ये स्वर्ण मूल मास्टर, जो प्रकाश की किरणों में बदल गए थे, एक दीवार जैसी बाधा से टकराए और मडे से नीचे गिर गए। उनके सिर से खून बह रहा था और उन्होंने खून थूक दिया। वे सभी हैरानी से अपने आसपास की सरनी बाधा को देख रहे थे। इस बार उनके पास वास्तव में भागने या छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस सरनी डोमेन के भीतर उनके पास बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था। ये शून्य को रोकने वाली ताकत है। यह एक तीसरे क्रम की संरचना का वास्तविक रहस्य भी है। लेकिन एक तीसरे क्रम की संरचना का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए एक तीसरे क्रम के संरचना मास्टर को संरचना को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा संरचना की शक्ति का ओनली अ पार्ट उपयोग किया जा सकता है। अमर धुंध समुदाय ने कब एक तीसरे क्रम के संरचना मास्टर को जन्म दिया? घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ हैरान थे। वह बस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि यह बहुत एग्जैजरेटेड था। हालांकि घोस्ट डेमन समुदाय के मुख्यालय में तीसरे क्रम की संरचनाएं भी थीं, लेकिन कोई तीसरे क्रम का संरचना मास्टर नहीं था।
इसके परिणामस्वरूप तीसरे क्रम की संरचना अपनी पूरी शक्ति तक नहीं पहुंच पाए और इसकी शक्ति का ओनली और पार्ट प्रदर्शित कर सकती थी। उन्होंने जो जाना, अमरधुंध समुदाय में सबसे मजबूत संरचना मास्टर केवल दूसरा क्रम था, तीसरे क्रम तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या हो रहा था? ये देखते हुए कि धुंध यिन यांग संरचना ऐसी शक्ति प्रदर्शित कर रही थी, पीछे से एक तीसरे क्रम का संरचना मास्टर समर्थन कर रहा होगा, अन्यथा यह ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचता। बेशक राघव मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने तरीकों को प्रकट नहीं करेगा। वह अभी भी दुश्मनों को लेते समय बेवकूफ़ बनाना पसंद करते थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि दुश्मनों को कुछ भी पता नहीं चले और उनके हाथों मर जाएं। वह उन आदमियों में से एक नहीं थे जो एवरीथिंग दिखाना चाहते थे। लुओ हुआ, तुम कमीने ने एवरीवन को बर्बाद कर दिया, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। तुमने अपने ऊपर आपदा ला दी और हमें भी शामिल कर लिया। तीसरे क्रम का संरचना मास्टर अमरधुंध समुदाय ने वास्तव में ऐसा संसाधन छिपाया है। किसने दावा किया कि अमरधुंध समुदाय के बुजुर्ग की मृत्यु के बाद समुदाय इतिहास में सबसे कमजोर हो गया? यह एक सहस्राब्दी में सबसे मजबूत अवधि होनी चाहिए। लुओ हुआ, तुम कुत्ते, तुमने हमारी मौत का कारण बना दिया। अन्य स्वर्ण मूल मास्टर ने जोर से शाप दिया और उनके दिलों में उन्होंने सामूहिक रूप से घोस्ट डेमन समुदाय के लुओ हुआ को सैकड़ों बार शाप दिया। यदि संभव होता तो वे लुओ हुआ के शरीर को काटना और उसे हजारों बार काटना पसंद करते। अगर उन्हें पता होता कि अमरधुंध समुदाय ने एक तीसरे चरण के संरचना मास्टर को छिपाया है जो धुंध यिन यांग संरचना को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, तो उन्हें अमरधुंध समुदाय जाने और परेशानी पैदा करने के लिए अपने दिमाग से बाहर होना होगा। ये बस मौत मांगने जैसा है, एक आत्महत्या मिशन सार में। ये लंबी उम्र के देवता को खुद को लटकाने के समान है, वे आदमी जो सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत लंबा है। मास्टर लेंग, इस बार मैं हार मानता हूँ, आपके अमरधुंध समुदाय ने जीत हासिल की है। जब तक आप मुझे जीवित रहने देंगे, मैं अपनी सभी संपत्ति दोनों हाथों से अर्पित करने को तैयार हूँ। मैं घोस्ट डेमन समुदाय भी आपको सौंप सकता हूँ। घोस्ट डेमन समुदाय मास्टर लुओ हुआ ने अपने दांत पीस लिए, स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके चेहरे पर एक बदसूरत नजर आई। मूर्ख, तुम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो वे सब तुम्हारी मृत्यु के बाद मेरी हो जाएंगी। तुम्हें यह मत बताओ कि तुम सोचते हो कि लेंग युएक्सी बेवकूफ़ है। ये सुनकर लेंग युएक्सी ने घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ को तिरस्कार से देखा। ये बूढ़ा शैतान मृत्यु के कगार पर भी चाले चल रहा था, स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। अगर वह वास्तव में संरचना के कवर की सीमा से बच गया तो उसका असली रंग प्रकट हो जाएगा। कई वर्षों तक राघव से प्रभावित होने के बाद अब वह भोली महिला संस्कारी नहीं रही थी जो वह हुआ करती थी। मास्टर लेंग, क्या आप आपसी विनाश के रास्ते पर अड़े हुए हैं? इस समय घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ ने संरचना की शक्ति में वृद्धि महसूस की थी। उनके शरीर की हर कोशिका कांप रही थी, दिल तक ठंडी हो गई। उन्होंने क्रोध से भरी आंखों से लेंग युएक्सी की ओर देखा। आपसी विनाश, यहाँ तक कि अगर मछली मर जाती है, जाल जरूरी नहीं कि टूट जाए। हमला करो, इस जानवर को घेरो और मारो। लेंग युएक्सी की सुंदर आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी क्योंकि उसने उस क्षण अपने पति की आवाज़ सुनी। बेशक ये सिर्फ लेंग युएक्सी ही नहीं थी, यहाँ तक कि लिन याजू और शेन बिकियान, दो स्वर्ण मूल महिला संस्कारी ने भी राघव का मानसिक संचरण सुना था। दुष्स्वप्न, इस समय राघव ने पहली बार कार्य किया, स्वप्न आत्मा कीट को आदेश दिए। हालांकि स्वप्न आत्मा कीट वर्तमान में केवल दूसरा चरण उच्च श्रेणी का है, उसकी आत्मा शक्ति पहले से ही एक स्वर्ण मूल मास्टर के बराबर है। साथ में दुष्स्वप्न की शक्ति जारी की गई, वे एक स्वर्ण मूल मास्टर को भी प्रभावित कर सकते थे। इसके अलावा आत्मा गुप्त तकनीक बहुत गुप्त है, बिना आवाज के, बिना निशान के। यहाँ तक कि एक स्वर्ण मूल मास्टर भी पता लगाने में असमर्थ होगा कि किसने मूव किया। बस एक पल में अदृश्य आत्मा ऊर्जा की एक लहर सभी दिशाओं में बह गई, तुरंत शेष 7 स्वर्ण मूल मास्टर को घेर लिया, उन्हें एक दुष्स्वप्न दुनिया में खींच लिया। एक प्रारंभिक स्वर्ण मूल संस्कारी बिल्कुल विरोध नहीं कर सकता था, तुरंत सपने में प्रवेश कर गया। एक मध्य चरण स्वर्ण मूल संस्कारी जोर से संघर्ष कर सकता था, उनके चेहरे पर एक जंगली अभिव्यक्ति के साथ। जहां तक एक देर से स्वर्ण मूल संस्कारी का सवाल है, उन्हें चक्कर आएगा, मानो उन पर भारी प्रहार हुआ हो। स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति स्पष्ट थी और अब ये स्वर्ण मूल क्षेत्र में एक संस्कारी को भी प्रभावित करने में सक्षम था। बेशक बहुत सारे श्रेय राघव की आत्मा शक्ति को जाता है, जो एक स्वर्ण मूल संस्कारी के बराबर थी। अन्यथा स्वप्न आत्मा कीट ऐसी शक्ति नहीं दिखा पाता। जब संयुक्त, यह एक बाघ को पंख जोड़ने जैसा है। कोई अच्छा नहीं, अमरधुंध समुदाय ने एक स्वर्ण मूल संस्कारी छुपा रखा है।
इस समय घोस्ट डेमन समुदाय के समुदाय मास्टर लुओ हुआ का चेहरा बदल गया। अब उन्होंने समझा कि लेंग युएक्सी उनके सभी 7 स्वर्ण मूल को यहाँ रखने के लिए इतना कॉन्फिडेंट क्यों थी। अमर धुंध समुदाय ने एक स्वर्ण मूल संस्कारी को छुपा रखा था। अगर 4 स्वर्ण मूल मास्टर होते तो तीसरी श्रेणी उच्च श्रेणी की संरचना के साथ वे वास्तव में उन सभी को यहाँ मारने में सक्षम हो सकते थे। कितना चालाक! अमर धुंध समुदाय वास्तव में चालाक है। ये महिला, क्या ये संभव है कि उन्होंने पहले ही उसकी योजना का पता लगा लिया था? इस प्रकार वे उसकी योजना के खिलाफ उसका उपयोग करना चाहती थीं, उन्हें यहाँ फंसाकर मारना चाहती थीं। जैसा कि कहावत है, एक महिला के दिल से ज़्यादा जहरीला कुछ नहीं है, जैसे एक ततैया का डंक। पुरानी कहावत ने मुझे धोखा नहीं दिया। वह अंदर से पागल हो रहा था, गुस्से में असहाय। बेशक उसने राघव को एक स्वर्ण मूल संस्कारी समझ लिया था। आखिरकार केवल एक स्वर्ण मूल मास्टर ही इतनी शक्तिशाली आत्मा लहर रख सकता है। अगर तुम मुझे लुओ हुआ को मारना चाहते हो तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मत सोचो कि मैं लुओ हुआ मारने में आसान हूँ। घोस्ट डेमन समुदाय मास्टर लुओ हुआ ने गर्जना शुरू किया, अपने उच्च श्रेणी के जादुई उपकरण घोस्ट डेमन बैनर में अपने माना को चैनल किया और एक डरावनी राक्षसी ऊर्जा जारी की। हजारों बुरी आत्माएं और आत्माएं आगे बढ़ीं। ये 10,000 आत्माओं की एक रात का भोज जैसा था। एक डरावनी सर्दी ने आसपास को भर दिया, जमीन को जमा दिया। ये ठंड आत्माओं को जमाने में सक्षम थी। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था, क्योंकि उनकी लड़ाई की शक्ति में अंतर बस बहुत अधिक था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जैसा कि राघव ने हेरफेर किया, धुंध दिव्य प्रकाश की किरणें आकाश से नीचे गिरी, बारिश की बूंदों की तरह 7 स्वर्ण मूल मास्टर को कवर किया। इस बीच लेंग युएक्सी, लिन याजू और शेन बिकियान, 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारी जो शीर्ष श्रेणी के जादुई उपकरण रखते थे, इन स्वर्ण मूल मास्टर की ओर भी बढ़े, बिना किसी दोष और सहज रूप से समन्वयित। वे 2 देर से चरण स्वर्ण मूल संस्कारी और एक प्रारंभिक चरण स्वर्ण मूल संस्कारी थे। वे सभी शक्तिशाली महिला संस्कारी थीं। गड़गड़ाहट। मात्र एक हमले के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि घोस्ट डेमन समुदाय मास्टर लुओ हुआ ने कैसे संघर्ष किया, ये सब व्यर्थ था। धुंध दिव्य प्रकाश की एक किरण ने तुरंत उसकी रक्षा को तोड़ दिया। एक ईथर वुड शेनलेई ने पलक झपकते ही अपने घोस्ट डेमन बैनर की बाधा को छेद दिया। ताइन स्पिरिट फायर का एक गुच्छा उसके पूरे शरीर को आग लगा दी। अंत में गोल्डन जियो कैंची से प्रकाश की एक लकीर ने लुओ हुआ को आधे हिस्से में विभाजित कर दिया। केवल एक पल की सांस के साथ घोस्ट डेमन समुदाय के मास्टर लुओ हुआ को जिंदा पीट पीट कर मार डाला गया। ये सिंपली 3 युवा महिलाओं की तरह है, एक 400 साल के आदमी को हिंसक रूप से पीट रही है। अन्य 6 स्वर्ण मूल मास्टर भी ऐसे ही थे। वे पहले से ही राघव के स्वप्न आत्मा कीट की शक्ति से प्रभावित थे, दुस्वप्न दुनिया में खींचे गए थे। उनके शरीर मानो एक फक्सेशन कौशल से प्रभावित थे, पूरी तरह से हिलने में असमर्थ। फिर धुंध दिव्य प्रकाश की लकीरें नीचे गिरी, तुरंत सभी 6 स्वर्ण मूल मास्टर को मिटा दिया, उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके साथ सभी 8 स्वर्ण मूल मास्टर अमर धुंध समुदाय के भीतर गिर गए थे। वे वास्तव में सभी मारे गए हैं, और इतनी आसानी से। इस दृश्य को देखते हुए लेंग युएक्सी कुछ हद तक स्तब्ध थी। उपलब्धि बस बहुत आश्चर्यजनक थी। यहाँ तक कि अमर धुंध समुदाय के स्वर्ण युग के दौरान भी ऐसी जीत हासिल नहीं की गई थी। एक ही लड़ाई में 8 स्वर्ण मूल मास्टर मारे गए। ये दुर्लभ था, अगर बिल्कुल अद्वितीय नहीं। वह ऐसे कारनामों के लिए भी कल्पना नहीं कर सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे प्रभु हैं, वह वास्तव में जबरदस्त रूप से शक्तिशाली हैं। शेन बिकियान ने राघव को एक स्नेही नज़र से देखा। वह जानती थी कि इस लड़ाई का सम्मान अपने प्रभु का सबसे बड़ा धन्यवाद देता है। अगर उसके प्रभु ने अमर धुंध समुदाय की तीसरे चरण की संरचना को लगातार नियंत्रित नहीं किया होता, इसकी सारी शक्ति का उपयोग नहीं किया होता, तो वे 8 स्वर्ण मूल मास्टर को इतनी आसानी से कैसे मिटा सकते थे। एक तीसरे क्रम का संरचना मास्टर एक स्वर्ण मूल पूर्णता संस्कारी के बराबर था। कोई भी स्वर्ण मूल संस्कारी अपने क्षेत्र में संरचना मास्टर का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा कार्य मौत को आमंत्रित करना होगा। तो ऐसा है, यह आदमी पहले ही एक तीसरे क्रम का संरचना मास्टर बन गया है। वह आध्यात्मिक भावना संचरण इतना परिचित क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं सुना है। क्या ये संभव है कि ब्लड शैडो गुफा घटना से आध्यात्मिक भावना संचरण यह आदमी था? मुझे ब्लड शैडो पूर्वज की गुफा में खतरे की चेतावनी दे रहा था। लिन याजू की आंखें हल्के से चमकीं। वह भी एक बुद्धिमान और चतुर महिला थी। यह कोई रहस्य नहीं था कि पिछली बार रहस्यमय तरीके से उसे इशारा करने वाला व्यक्ति उसकी आंखों के सामने वह सुंदर आदमी राघव के अलावा और कोई नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वह इतना परिचित लगा, मानो वे पहले मिल चुके हों। तो उनका पहले से ही एक पूर्व मौजूदा संबंध था।
तो इस तर्क से, क्या उसने मेरी जान नहीं बचाई? ऐसे जीवन के ऋण का क्या किया जाए? क्या वह मुझसे मेरे शरीर के साथ चुकाने की उम्मीद कर सकता है? अगर ऐसा है तो यह इतना बुरा नहीं है। वैसे भी ये बेशर्म महिला शेन बिकियान पहले ही उससे शादी कर चुकी है। अगर मैं भी उससे शादी कर लूं तो यह मेरी प्रतिष्ठा को दाग नहीं लगाएगा। थू थू थू। लिन याजू, तुम क्या सोच रही हो? तुम किंगमू समुदाय की समुदाय मास्टर हो। तुम ऐसी शर्मनाक बात के बारे में कैसे सोच सकती हो? इस विचार पर लिन याजू का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने चुपके से चारों ओर देखा। शुक्र है कि सभी संस्कारी 8 स्वर्ण मूल मास्टर की मौत के झटके में डूबे हुए थे। किसी ने भी उसके चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। अपना मूव बनाओ, शेष सभी संस्कारी को खत्म करो। हमें बुराइयों से पूरी तरह सफाई करनी चाहिए। इस समय राघव ने फिर से आध्यात्मिक भावना द्वारा संचारित किया। वह इन सहयोगियों के बारे में नहीं भूलेंगे। हालांकि शेष संस्कारी मुख्य अपराधी नहीं थे, फिर भी उन्होंने शक्तिशाली ताकतों द्वारा लाए गए फायदों का आनंद लिया और सम्मानजनक तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि एक भी राक्षस पथ संस्कारी एक अच्छा इंसान नहीं है। जितना संभव हो उतने को मारना लोगों की सेवा के अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा तीनों समुदाय स्थानांतरण की योजना बना रहे थे। वे इन कैदियों से निपटने में रुचि नहीं रखते थे। उन सभी को मार डालना बेहतर होगा। ठीक है। ये सुनकर लिन याजू, लेंग युएक्सी और शेन बिकियान, 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारी, ने कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं दिखाया। उन्होंने गिरे हुए पत्तों को बुहारने वाली शरद ऋतु की हवा के झोंके की तरह दुश्मनों को साफ कर दिया। तीसरे क्रम की संरचना की शक्ति के अलावा ये सिंपली एक तरफा नरसंहार था। केवल 1 घंटे में अमरधुंध समुदाय पर आक्रमण करने वाले सभी संस्कारी मारे गए। जगह जगह अवशेष बिखरे हुए थे। दृश्य एक चौंकाने वाला दृश्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों समुदायों को नगण्य नुकसान हुआ। निस्संदेह यह एक शानदार जीत थी। उसी समय अमरधुंध समुदाय के अंदर तीनों प्रमुख गुटों के बुजुर्ग और शिष्य सभी लाशों को साफ करने में व्यस्त थे। मृतक संस्कारी के सभी संग्रह बैग समुदाय के खजाने में संसाधित करने के लिए समुदाय को सौंप दिए गए। ये कहा जा सकता है कि यह लड़ाई एक पूर्ण जीत थी। हम जीत गए, हम वास्तव में जीत गए। हमारे समुदाय मास्टर वास्तव में फॉर्मिडेबल हैं, वास्तव में एक मास्टर रणनीतिकार हैं। क्या ऐसा नहीं है? बस एक मामूली रणनीति के साथ 8 स्वर्ण मूल मास्टर को उनकी मौत के लिए लुभाया गया। यह ऐसा था जैसे वह एक हाथ से बादल बुला सकती थी और दूसरे हाथ से बारिश बुला सकती थी। ये स्वर्ण मूल मास्टर मूर्ख थे। वे जानते थे कि हम अमरधुंध द्वीप छोड़ रहे हैं और फिर भी यहाँ अपनी मौत से मिलने के लिए दौड़े। शायद वे प्रिसाइजली इसलिए आए क्योंकि वे जानते थे कि हम जा रहे हैं। वे हमें लूटने और मारने के लिए जल्दी में थे, एक भाग्य बनाने की उम्मीद कर रहे थे। हे, एक भाग्य बनाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने अब एक लोहे की प्लेट को लात मारी है ना? वे सभी हमारे सम्मानित समुदाय मास्टर द्वारा मिटा दिए गए थे, एक भी नहीं बचा था। हमारे समुदाय मास्टर वास्तव में एक सहस्राब्दी में एक बार आने वाली प्रतिभा हैं। पिछले समुदाय मास्टर घोस्ट डेमन समुदाय से निपट नहीं सके, लेकिन अब घोस्ट डेमन समुदाय और येलो मेपल वैली विलुप्त होने के कगार पर हैं। अमरधुंध समुदाय के शिष्य बातचीत से भरे हुए थे। वे सभी लेंग युएक्सी की बहुत प्रशंसा करते थे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि वे खत्म हो गए हैं। आखिरकार अमरधुंध समुदाय के अंदर एक गद्दार दिखाई दिया था और 8 स्वर्ण मूल मास्टर इकट्ठा हो गए थे। एक मोड़ का कोई मौका नहीं दिख रहा था। लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि लेंग युएक्सी ज्वार को मोड़ देगी, इसके बजाय स्वर्ण मूल मास्टर के इस समूह को मार डालेगी। इसने पूरी तरह से लेंग युएक्सी की रणनीति को प्रदर्शित किया। शुरुआत में जब लेंग युएक्सी पहली बार कार्यालय में आए, भले ही वह एक स्वर्ण मूल मास्टर थी, कुछ पुराने साथी अभी भी उसे स्वीकार करने से इनकार करते थे। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था लेकिन स्वीकार करना। अल्पविराम। इस समय अमरधुंध चोटी के अंदर लिन याजू, लेंग युएक्सी, शेन बिकियान, जया, मुदिता और श्वेता सभी इकट्ठे हुए थे। स्वाभाविक रूप से राघव उनमें से था, जबकि अन्य मौजूद नहीं थे क्योंकि वे बाद के मामलों को संभाल रहे थे। पति, मेरे जी परिवार का बदला लेने के लिए धन्यवाद। जया ने कृतज्ञता के साथ राघव की ओर देखा। उसका दिल गहराई से प्रभावित हुआ था और उसकी भावनाएं उसके लिए अपने चरम पर थीं। सच कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह बदला लेने का दिन देखेगी। आखिरकार उसके पास केवल एक 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ थी। आधार निर्माण संस्कारी बनना पहले से ही एक महान उपलब्धि थी। स्वर्ण मूल रियल्म तक पहुंचना असंभव लगता था। वह इसका सपना भी नहीं देखने वाली थी। जिसका मतलब है मूल रूप से उसके जीवन काल में बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी।
लेकिन किसने अनुमान लगाया होगा कि राघव का पालन करने के बाद लगभग 10 साल के भीतर न केवल वह आधार निर्माण रियल में एडवांस हुई है, बल्कि उसने जी परिवार का बदला भी ले लिया है। इतनी फॉर्मल क्यों हो? क्या हम दांव में साथी नहीं हैं? आपका व्यवसाय स्वाभाविक रूप से मेरा व्यवसाय बन जाता है। अब ओयांग परिवार का पूर्वज मर चुका है, यहाँ तक कि कई आधार निर्माण बुजुर्ग भी मारे गए हैं। मूल रूप से ओयांग परिवार का अंत निश्चित है। राघव ने गहरी सांस ली क्योंकि उसने जया को देखा। उसके प्यार के शब्द स्वाभाविक रूप से पानी की तरह बहते थे। ठीक है, चलो ओयांग परिवार के शेष सदस्यों को रहने दें। मैंने मुख्य अपराधियों को मार डाला है, जया ने गंभीरता से कहा। आखिरकार वे जल्द ही अमरधुंध द्वीप छोड़ने वाले थे। यहाँ तक कि अगर ओयांग परिवार के बचे हुए सदस्य अपने नुकसान का बदला लेना चाहते थे तो उन्हें नहीं पता होगा कि उनके दुश्मनों को कहाँ ढूंढना है। इसके अलावा वे भी नहीं बच सकते हैं। मेरे प्यारे, अब घोस्ट डेमन समुदाय, येलो मेपल वैली और अन्य ताकतों के सभी स्वर्ण मूल मास्टर मारे गए हैं। क्या हम उनके समुदायों पर हमला करेंगे और उनके खजाने को लूटेंगे? लेंग युएक्सी ने पूछा। आखिरकार इन स्वर्ण मूल मास्टर पर संग्रह बैग में केवल खजाने का हिस्सा था। असली खजाने शायद अभी भी उनके समुदायों के खजाने में छिपे हुए थे। इसे भूल जाओ, चलो अपनी वस्तुओं को पैक करें और तुरंत अमरधुंध द्वीप छोड़ दें। अतिरिक्त उतना ही बुरा है जितना कमी। हमें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, राघव ने गंभीरता से कहा। सच कहूं तो अगर उनके पास अधिक समय होता तो वह निश्चित रूप से उन समुदायों को लूटना पसंद करते। हालांकि ब्लड डेमन ट्री के पास उसके क्लोन ने ब्लड डेमन ट्री से निकलने वाली तेजी से खतरनाक आभा को महसूस किया। सीलिंग ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगर वे देरी करते रहे तो जब समय आएगा तो वे शायद बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बस इसके लायक नहीं है। आखिरकार उसकी प्रगति की दर के अनुसार वह अंततः उच्च क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। उस स्थिति में एक मामूली स्वर्ण मूल समुदाय की संपत्ति कुछ भी नहीं थी। उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, बाकी सब सेकेंडरी था। ठीक है मेरे प्यारे, ये सुनकर लेंग युएक्सी स्वाभाविक रूप से राघव के आदेश का पालन करती थी, क्योंकि उसके पति का निर्णय कभी गलत नहीं रहा। 1 घंटे बाद अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और डैंडिंग गुड ने सभी अपना सामान पैक कर लिया और अवशेषों को साफ कर लिया। फिर उड़ने वाली नावों को चलाते हुए वे तुरंत दूर उड़ गए। 30 से कम उड़ने वाली नावें पूरी गति से आगे बढ़ रही थीं, अमरधुंध समुदाय को तेजी से छोड़ रही थीं। अल्पविराम। दूर में कई ताकतें लगातार अमरधुंध समुदाय और अन्य 2 प्रमुख समुदायों की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। हालांकि अमरधुंध समुदाय ने लंबे समय से अपने आगामी स्थानांतरण के बारे में खबर फैला दी थी। कई ताकतें संदेहास्पद थीं, सोच रही थीं कि एक समुदाय बस कैसे छोड़ सकता है। लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक उन्होंने देखा कि अमरधुंध समुदाय के लगभग सभी लोगों ने अमरधुंध पर्वत श्रृंखला को खाली कर दिया था। उन्हें हैरानी हुई कि समुदाय मजाक नहीं कर रहा था, उन्होंने वास्तव में स्थानांतरित कर दिया था। असंभव, क्या अमरधुंध समुदाय पागल हो गए हैं? उन्होंने वास्तव में अमरधुंध पर्वत श्रृंखला से स्थानांतरित कर दिया है जहां वे हजारों सालों से रह रहे हैं। क्या उन्हें अपने समुदाय के लिए एक बेहतर स्थान मिल गया है? क्या उन्हें एक चौथे चरण की आध्यात्मिक नस मिल गई है? कुछ लोग मूर्ख थे, वे समझ नहीं सके कि अमरधुंध समुदाय इतना बड़ा निर्णय क्यों लेगा। मैंने सुना है कि अमरधुंध समुदाय ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में जल्द ही एक इरेजिस्टिबल आपदा आएगी, इसलिए उन्होंने आपदा आने से पहले छोड़ने का फैसला किया, इसलिए सामूहिक स्थानांतरण।